सो गाइस WWE या फिर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, भाई जो मन करे आप वो बोल लो। आज इस नाम को कौन नहीं जानता, बच्चा हो या बूढ़ा, बड़ा हो या छोटा, हर कोई इसके एंटरटेनमेंट के स्वाद को चख चुका है। इस कंपनी को मिस्टर मैकमैन सीनियर ने शुरू किया था। 50 साल से भी ज्यादा ये कंपनी हमें एंटरटेनमेंट को सर्व कर चुकी है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत से राज ऐसे हैं जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं लेकिन अच्छी तरीके से जानते नहीं है कि ऐसा हुआ ही क्यों। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक अनोखे सफर पर और बताते हैं कि वो कुछ छुपे हुए राज कौन से थे जिसके बारे में WWE भी नहीं चाहती कि आपको पता चले। तो बस अगर आप ये सारे राज जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस WWE के मैचेस के दौरान आप सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी तो जागी ही होगी कि जिस मैट पर ये सारे मैचेस होते हैं उस मैट के नीचे आखिर होता क्या है, उस रिंग के नीचे WWE ने क्या कुछ छुपाया। तो असल में बात यह है कि भाई बहुत कुछ उस मैट या फिर उस रिंग के नीचे WWE ने अपनी सारी जरूरत के सामान को रखा होता है जिन्हें वो इंस्टेंटली यूज कर सके जब भी उनका मन करे या जब भी जरूरत पड़े। तो थोड़ी बहुत मेडिकेशन, टूल्स या फिर वेपन हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें जल्दी से यूज किया जा सके। किसी भी चीज की कमी ना हो मैचेस के अंदर। यहाँ तक कि जब TLC जैसे मैचेस होते हैं ना तो WWE इंटेंशनली कुछ वेपन्स को नीचे छुपा कर रखती है ताकि रेसलर्स उन्हें जरूरत पड़ने पर यूज कर सके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्टार को अच्छे से पता होता है कि कौन सा वेपन कहाँ पे रखा है। कभी कभी होता है जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो उनको पता होता है ताकि चीजें बिना रुकावट के हो सके। और तो और रिंग के नीचे एक पूरा पर्सन छुपा लेने की जगह भी होती है और उसी वजह से दी अंडरटेकर जैसे रेसलर्स पलक झपकती रिंग के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो बस यही कुछ चीजें जो WWE अपने रिंग के नीचे रखती है। हालांकि उनको जरूरत पड़ती होगी शायद इसलिए वो ऐसा करते होंगे, लेकिन अब ये राज है जो आपके सामने खुल चुका है। नेक्स्ट एक चीज जो अभी भी सबको सरप्राइज करती है वो एक रेफरी के हैंड जेस्चर, जैसे एक्स का साइन बनाना हो या फिर किसी स्टार के हाथ को छूना हो बार बार। ये चीजें स्टोरी लाइन का पार्ट होती है या फिर इनका कोई खास मतलब है। WWE ऐसा करती ही क्यों है? तो हाँ गाइस, इसका पूरा का पूरा मतलब होता है ये किसी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, ये असल जिंदगी के यूजेस के लिए होते हैं। जब भी आप देखते हो ना कि रेफरी ने कोई एक्स साइन बनाया अपने हाथ से तो समझ लीजिए रेसलर सीरियसली इंजर्ड हो चुका है या फिर उन्हें कोई दिक्कत हो गई है। ये एक साइन होता है मेडिकल स्टाफ के लिए ताकि वो समझ सके कि कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो जल्दी से आकर स्टार को चेकआउट कर सके। चलो ये तो हमें समझ आ गया, बट फिर रेफरी किसी स्टार के हाथ को बार बार क्यों छूता है भाई, उसका क्या मतलब हुआ? तो यार सुनो, जब भी किसी स्टार को कोई हैवी मूव पड़ता है ना और वो नीचे गिर जाता है तो रेफरी बार बार आकर उसके हाथ पर एक फिंगर लगा देता है, जिसके बाद अगर स्टार ने रेफरी के फिंगर को दबा दिया तो मतलब वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो जल्दी से रेफरी को समझ आ जाता है यहाँ तो कोई वो इंजर्ड हो गया है और यहाँ फिर वो बेहोश हो गए हैं, और इसीलिए रेफरी इस चीज को बार बार करता है रेसलर के ऊपर ताकि उनको टच करके समझ सके कि रेसलर को कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। ये सारी चीजें एक सुपरस्टार, एक रेसलर की सेफ्टी के लिए की जाती है कि रिस्क को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जा सके ताकि किसी स्टार को रेसलिंग के दौरान दिक्कत ना हो। नेक्स्ट तब क्या होगा जब मैं आपसे ये कहूंगा कि अक्सर जो नॉइज, जो ऑडियंस का शोर आप सुनते हो वो मोस्टली रियल होता ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे भाई, लगाना झटका? तो यस, ये कोई मजाक नहीं है। एक्चुअली में WWE एक राज अपने प्रोडक्शन ट्रक में भी छुपा कर रखती है और वो राज है साउंड थ्रू स्पीकर्स। देखो जब WWE को ऐसा लगता है ना कि शो काफी फ्लैट जा रहा है या फिर WWE को वो मनचाहे चांस नहीं मिलते जो वो चाहती है तो वो अपने स्पीकर पर फेक ऑडियंस का शोर चला देती है, जिससे टीवी पर देखने वालों को ऐसा लगता है कि साउंड रियल में फैन ही कर रहे हैं। बाकी ऐसा होता तो नहीं है। ये चीजें अक्सर नोटिस भी की गई है WWE प्रोग्रामिंग के थ्रू। अक्सर तब जब WWE को वो चांस नहीं मिलते जो वो चाहा करती है तो अचानक से जो बीच में से साउंड आ जाता है ना एकदम से जोर से, वो WWE अपने स्पीकर के थ्रू करती है। और फिर ये इसलिए भी किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई शांत मत रहो, चैंट्स करते रहो ताकि शो बोरिंग ना हो जाए। और फिर एक राज रिंग के नीचे भी छुपा हुआ होता है जहाँ पर WWE ने एक छोटा सा माइक वहाँ पर रखा होता है, जिसकी वजह से जब भी किसी स्टार को मैट पर पटका जाता है तो उसका साउंड बहुत जोर से निकल कर आता है ताकि सबको उसका इम्पैक्ट फील हो सके। और ये माइक हमेशा रिंग के नीचे ही मौजूद होता है ताकि चीजें एम्पलीफाई हो सके। इसलिए WWE ये छोटे मोटे राज अपने पास छुपा कर रखती है क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा अगर वो ये बात जान गए तो। एंड इन दी वेरी एंड आपने देखो ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब WWE अनाउंसर्स जैसे माइकल कोन या पैट मैकएफे, तो जब इनके सामने पूरा का पूरा शो चल रहा होता है लाइव, तो भाई ये छोटे से टेलीविजन पर क्या ही देखते जो उनकी टेबल पर होता है, उसकी जरूरत ही क्या होती है? वो छोटा सा टीवी मॉनिटर लगाने की जरूरत ही क्या है? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल बहुत टाइम से उठ रहा है तो सुनो, एक्चुअली में वो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए ही होता है। सी जब भी कोई कमेंटेटर कोई कमेंट्री करता है ना तो WWE चाहती है कि उसे वो शो वैसे ही दिखाई दे जैसे हम फैंस टीवी पर देख रहे हैं ताकि मूव और डायरेक्शन एकदम एक्यूरेट रह सके। वरना अगर वो अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को बताने लगे ना तो नॉट ओनली फैंस कंफ्यूज हो जाएंगे बल्कि समझ ही नहीं आएगा कि रिंग में चली क्या रहा है। और इसीलिए वो छोटे छोटे टीवी मॉनिटर्स वहाँ पर रखे जाते हैं। तो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके मोस्टली सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है और आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स तो आपका है ही, जो मन करे वो
वो पूछ लो, फिर हम आपके नाम के साथ उसको डायरेक्ट किसी और वीडियो में कवर कर देंगे। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।